Hare Krishna. So once again, we are going to discuss on a very interesting character, pastime of ध्रुव महाराज. Yes, और अभी यहाँ पे ध्रुव महाराज फाइनली उनके लिए प्लेन आ चुका है वैकुंठ जाने के लिए, है ना. जैसा हम सब ने अभी तक सुना होगा कि ध्रुव महाराज ने तपस्या की, भगवान उनको दर्शन दिए, और जो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मुझे अपने आ, सबसे बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए, ये उनकी भौतिक इच्छा थी. भगवान के दर्शन होने के बाद उन्हें उस चीज का पश्चाताप हुआ कि जो मैंने मांगा वो अच्छा नहीं था. फिर भी भगवान ने उन्हें दिया, और ध्रुव महाराज ने फिर भगवान के दर्शन करने के बाद वापस अपने घर लौटे, फिर राज्यपाट संभाला. 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया. 36,000 वर्ष, है ना. और फिर फाइनली राज्यपाट अपने बच्चों को हैंड ओवर करके ध्रुव महाराज फिर आ जाते कहाँ पे, बद्रिका आश्रम में. बद्रिका आश्रम में आके फिर से वो अपने भजन पाठ में लग जाते हैं, है ना. और आज के श्लोक में चर्चा ये हो रही है कि बद्रिकाश्रम में रहकर ध्रुव महाराज अपना रोज नित्य कर्म भजन करते थे. और ध्रुव महाराज भगवान को अत्यंत प्रिय थे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त. और फाइनली उनके जाने का समय आ रहा था, इसलिए ऊपर से प्लेन आ गया उन्हें लेने के लिए वैकुंठ से, है ना. दो विष्णु पार्षद प्लेन लेके ध्रुव महाराज के सामने आते हैं. एंड यहाँ पे प्रभुपाद जी जो तात्पर्य के पहली लाइन लिखते हैं कि उस स्टेज पे भी जब उनके सामने वैकुंठ का प्लेन खड़ा है वैकुंठ जाने के लिए, फिर भी ध्रुव महाराज, जो उनका डेली का रूटीन है, जो भगवान के लिए डेली भजन करते थे, जो उनकी डेली की मॉर्निंग की साधना है, उसके लिए हमेशा वो अलर्ट रहते. मतलब प्लेन खड़ा है कि बस बैठना और जाना है, नहीं. मेरा जो मॉर्निंग का भजन है, मेरा जो टारगेट है, वो मैं करूंगा पहले. हाउ मच सीरियस, हाउ मच अलर्ट ही ही वॉज, है ना. किसी के सामने वैकुंठ का प्लेन खड़ा, क्या बात, चिंता ही क्या है, बस. जिसके लिए पूरा जीवन इतना किया, अभी वो तो सामने हासिल है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, अगर एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करता है 12-15 साल 20 साल, एक बार उसको जॉब लग जाने दो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, है ना. उन किताबों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, राइट ना. आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, बट इन केस ऑफ ध्रुव महाराज, वो अपना डेली का रूटीन, जो भी उनका अपना साधना भजन था, वो उन्होंने किया. और फिर फाइनली वो आगे के प्रोग्राम के लिए आगे बढ़े. प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भी इसी तरह बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ अपना रोज, जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है, चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग, इसको लेकर हमें सीरियस होना चाहिए. जब हम सीरियस होकर करेंगे अच्छे से, तब हम धीरे धीरे जाके हम भी इसमें स्ट्रांग बनेंगे, दृढ़ बनेंगे, राइट ना. एंड दैट इज अ टेस्ट कि जीवन हर तरह एक जैसा नहीं चलने वाला है. जैसे आज आप सब अपने अपने घरों से बैठ के सुन रहे हैं, कर रहे हैं. हो सकता है कभी घर में ऐसी सिचुएशन आए, कभी कुछ ऐसे काम आ जाए कि आप ना सुन पाए, राइट. या आज मॉर्निंग में आप जब नहीं कर पाए, या आज की मंगल आरती मिस हो गई, राइट. फिर भी हम अपना जब सुबह नहीं हो पाया, तो दिन में कभी भी समय निकाल के हम पूरा कर लें. भगवान से प्रार्थना करें कि आज किसी कारणवश आज नहीं कर पाए हैं, तब तो पता चलेगा कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने आप गंभीर हैं, कितने आप इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी रुचि रखते हैं सब चीजों के लिए, है ना? और अगर सपोज आपने किसी दिन आप मॉर्निंग नहीं उठ पाए मंगल आरती, या किसी दिन आप क्लास नहीं सुन पाए, और यदि उस चीज को लेकर आपके अंदर
थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है, या फिर ऐसा लग रहा कि आज कुछ किया नहीं, एक वैक्यूम सा, आज जब नहीं कर पाए, अगर वो फील नहीं हो रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, देन इट इज डेंजरस सिचुएशन, राइट? So therefore, a devotee who really want to serve Krishna must very pakka in his morning program, uh, chanting, reading, hearing classes, Manglar, as per his capacity, है ना? प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तों को अर्ली मॉर्निंग उठ के स्नान कर लेना चाहिए, मौसम कैसा भी हो। मुंबई में तो चलिए 22 डिग्री, 24 डिग्री से 22 आता है तो लोगों को ठंड महसूस होने लगती, ठंड वाले कपड़े निकल जाते। अगर हम नॉर्थ में जाएं देखें तो वहाँ पे तो 15 है, 12 है, 9 है डिग्री। उनकी तपस्या सोचिए, स्पेशली जो नॉर्थ में, दिल्ली वगैरह, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके ऊपर और चले जाए, पंजाब वगैरह, बहुत ठंड, 9-10 डिग्री। ये ऐसा टाइम, क्योंकि दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। उस सिचुएशन में भी जो वक्त सुबह उठ मंगला आरती के लिए तैयार हो रहा है और जब के लिए बैठ रहा है, तो वहां पे समझ में आता है कि यस दे आर सीरियस, और सही बात है। आप भगवान के लिए जितनी तपस्या करेंगे, भगवान उतनी आपकी कृपा करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। और यदि आप नहीं करेंगे तो फिर भगवान भी क्या करेंगे? इतना कुछ दे दिया भगवान ने आपको, भक्तों का संग दे दिया, प्रभुपाद का शरण दे दिया, प्रभुपाद के ग्रंथ दे दिए। अभी आपको तो पेज पलट के पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। हम्म? प्रसाद की थाली आपके सामने आ गई, जो भी आपके एक अच्छे हेल्थ के लिए जरूरत है, सामने है आपके प्लेट में। ना आप, आपकी बारी कि आप उसे पाना है, राइट टाइम, तब जाके आप हेल्दी रह सकते, आपके शरीर को शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो इसी तरह हमें हर तरह का एटमॉस्फेयर मिल रहा है ताकि हम भक्ति में प्रगति करें। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कितना सीरियसली हम लेते हैं। और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनली, कि हो सकता है कई बार कंफ्यूजन हो कि वेदर आई एम मेकिंग एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियस और नॉट। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, राइट ना? यस। इस केस में क्या करें? स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू विथ अवर ओन चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। आप देखेंगे हमारा भगवान के कथा सुनने में, भागवतम पढ़ने में, भागवत क्लास, जब रुचि बढ़ेगा, राइट? लोगों को प्रचार करने के लिए हमारे अंदर एक आ, उत्सुकता रहेगी कि मैं जाके लोगों को बताऊं। करेक्ट। तो ये सब भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट aspect is कि we should chant very attentively, very sincerely। जितना भी आपके भौतिक या भक्ति के मार्ग में सॉरी उतार चढ़ाव अगर चल भी रहा होगा, आप अच्छे से जप करने का प्रयास करिए और सेवा करने, सेवा में स्पेशली प्रचार की सेवा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि आपको इमिडिएटली एक अच्छे ट्रैक पे ला देंगे। आगे इसमें प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि अपने बॉडी को हमें 12 तिलक से डेकोरेट करना। भगवान का मंदिर है, आत्मा के साथ परमात्मा भी रह रहे हैं, इसलिए हम इस शरीर को डेकोरेट करते हैं। आज हमारे पास इतने पैसे या फिर इतने हम धनी तो नहीं है कि सोने चांदी से अपने आप को हम डेकोरेट करें, राइट? बल्कि ये 12 तिलक हमें और ज्यादा शुद्ध और पवित्र रखते हैं। तो हमें ये 12 तिलक भी लगाने का प्रयास करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, जब ध्रुव महाराज के सामने वैकुंठ से प्लेन खड़े हैं और
विष्णुदूत खड़े। तो ध्रुव महाराज उस प्लेन में चढ़ने से पहले अपना जो भी मॉर्निंग का भजन किया, उसके बाद बद्रिका आश्रम में और भी जो ऋषि मुनि थे उनका भी आशीर्वाद लिया। ये नहीं कहा आप लोग तो अभी तक भजन ही कर रहे हैं, देखो मेरे लिए प्लेन आगे मैं जा रहा हूँ। नो, द ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं है, तो भगवान के दर्शन करने के लिए जो आपका विजन होगा उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। ह्यूमिलिटी, अगर आप में विनम्रता नहीं, है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए जो हमारी विजन है वो हमारा बाधित हो जाएगा, भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। और ह्यूमिलिटी कैसे डेवलप होती है, विनम्रता हम कैसे डेवलप करें? विनम्रता डेवलप करने का सबसे अच्छा और सबसे फास्ट तरीका आप जानना चाहेंगे? सबसे अच्छा तरीका है, हाँ, तो विनम्रता डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है बेगिंग फॉर कृष्णा। बेगिंग फॉर कृष्णा विल मेक यू हम्बल। कैसा बेगिंग? भगवान के लिए हम बहुत सारे, स्पेशली इन जनरली अगर हम देखें, अभी हम दिसंबर महीने में मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में लगे, तो उसमें हम लोगों को मिलते हैं, समझाते हैं, रिक्वेस्ट कर, प्लीज आप भगवदगीता लीजिए, पढ़िए, राइट ना। कई बार कोई हमें मिलता है, मुझसे बताते हैं कि वाई वी शुड चैंट हरे कृष्ण, वाई वी शुड फॉलो दिस भक्ति मार्ग। जब हम प्रचार करते हैं, प्रचार करना मतलब भगवान कृष्ण के लिए आप मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण की खुशी के लिए, बेगिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा विल मेक यू हम्बल। यस, इसीलिए कहा गया प्रचार वेरी बहुत, राइट। सो प्रचार में हम जितना अच्छे से अपने आप को लगाएंगे, उसमें आप देखेंगे आप भी बड़ा, हाँ, योर जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बिकम वेरी स्मूथ। जब हम प्रचार में, भगवान के प्रचार कार्य में जुड़ते हैं, सेवा में जुड़ते हैं, तो आपको अपने जप में भी आपको आनंद मिलता है, आपको भागवत कथा में भी आनंद मिलता है, आपको भागवत के अध्ययन में भी आपकी रुचि बढ़ती है, राइट। क्योंकि आपने हरे कृष्णा महामंत्र जप किया, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उससे जो आपने आध्यात्मिक एनर्जी अर्जित की अपने पास, उसको आपने अभी यूज किया प्रचार में, राइट। फिर प्रचार से आपको एनर्जी मिलती है जिसे आपने यूज किया आपके जप में, मॉर्निंग प्रोग्राम में, राइट। फिर यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो आप यूज करते हैं प्रचार में, और भी डिफरेंट सेवाएं हैं, है ना। जैसे गाड़ी की बैटरी होती है, वो गाड़ी चलती रहती, चार्ज होती रहती, होता है ना ऐसा, आप सबको पता होगा। गाड़ी चलती रहती, बैटरी चार्ज होती रहती, गाड़ी खड़ी होगी फिर वही बैटरी हेल्प करती है गाड़ी को वापस स्टार्ट करने, फिर गाड़ी चलने लगती है तो फिर बैटरी अपने आप चार्ज होने लगती है। वैसे ही हम अपने आप को मॉर्निंग प्रोग्राम से, मॉर्निंग क्लास, चैंटिंग, मंगल आरती से अपने आप को चार्ज अप करते हैं। अब इसे हमें सेवा में लगा के इसे यूज करना है। तो जब हम सेवा में लगाते हैं अपने आप को, तो हम और चार्ज अप होते हैं, ताकि हम अगले दिन के लिए अच्छे से तैयार हो जाएं, ताकि हम अच्छे से जप कर सकें, हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा हो सके, हमारी भागवतम में टेस्ट, रुचि बढ़े। तो ऐसा ये साइकिल चलता है पैरेलली, इसलिए दोनों जरूरी है। अपना भजन भक्ति के साथ साथ आपको सेवा भी करना है, तब जाके आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है, राइट। अगर कोई भजन कर रहा है और लेकिन सेवा में उतनी रुचि नहीं दिखा रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगी, राइट। या फिर कोई सेवा ही कर रहा है, भजन में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो वो भी नहीं चलेगा। हमें दोनों चीजों को साथ साथ लेके चलना, इसलिए भजन के साथ साथ सेवा, और स्पेशली प्रचार की सेवा, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं भगवद गीता में, जो इस दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है उससे ज्यादा प्रेम ना मुझे कभी कोई हुआ है और ना होगा। इसलिए दिसंबर महीना स्पेशली प्रभुपाद ने डेडिकेट किया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स वी आर पर्सनली सर्विंग प्रभुपाद।
क्योंकि प्रभुपाद का पर्सनल इंस्ट्रक्शन टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ इस्कॉन, राइट, कि जाइए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, जाइए डिस्ट्रीब्यूट करिए। और इट इज वेरी लाइक अ बहुत ही एक अच्छा सेवा है, इसमें आप लोगों से मिलते हैं, बात करते, बताते हैं, राइट, वेरी खुशी खुशी। सामने वाला लेगा नहीं लेगा दैट डिफरेंट, बट यू आर एंजॉइंग द वे ऑफ प्रीचिंग, राइट। और आप देखेंगे प्रचार करते करते, प्रचार के बाद भी आप 3-4 घंटे जाके सेवा की, फिर भी आप में देखें यहाँ पे एनर्जी की कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं लगता है बहुत थक गए ये है वो। इफ यू आर डूइंग विद द प्रॉपर इंटेंशन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, यस, बिकॉज ये क्या है, ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसेंडेंटल है, राइट ना। आप अपने जॉब के लिए जाते हैं, आते हैं, 4 घंटे 6 घंटे, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वेरी नेचुरल, बिकॉज दैट इज ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म। बट आध्यात्मिक चीजों में हम कभी नहीं, हमेशा चार्ज अप, हमेशा चार्ज। इसलिए भक्त हमेशा एनर्जाइज रहता है, तैयार रहता है सेवाओं के लिए, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे 11 बजे। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू अर्न मोर ब्लेसिंग्स, राइट, ताकि हम अपने आप को और तेजी से आगे लेके जा सकें। डिवोटी जल्दी बोलते हैं कि प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस, राइट। आपके पास ऑलरेडी इतनी ब्लेसिंग्स है, पहले वो तो कोटा आप खाली करो, कुछ और जगह बनेगी तो और मिलेगा। अभी टंकी आपकी पूरी भरी है, आप उसको यूज कर नहीं रहे, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी, कहाँ से मिले ब्लेस? जो भी देंगे गिर जाएगा नीचे। अभी आपको जो टंकी है ब्लेसिंग्स का फुल है, आप उसे सेवा में लगाइए, प्रचार में लगाइए, अपने भजन भक्ति में लगाइए, प्रयास करिए, ब्लेसिंग्स अपने आप आएंगे, राइट। बिकॉज ब्लेसिंग भी अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, ब्लेसिंग बैठे बैठे नहीं मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी कमानी पड़ती है, कुछ ऐसा करें। तो बहुत अच्छा तो अवसर हम सबके पास कि हम इस गीता मैराथन में पार्टिसिपेट करें। हर कोई कर सकता है, ऐसी बात नहीं, कोई 10 बुक्स कर सकता है, कोई 2 कर सकता है, कोई बाहर नहीं जा सकता तो फोन घुमा के बता सकता है। अगर आपके अंदर थोड़ी भी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो भगवान इंस्पायर करेंगे, भगवान आपको आइडियाज देंगे। यस, मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल बताता हूँ। देयर इज वन फैमिली के बेटे का बर्थडे था, बेटा रहता है बाहर पढ़ाई, somehow इस्कॉन वो आते हैं कभी कभी, एंड उनके पास मेरा कांटेक्ट, एंड ही वाज वेरी मच क्यूरियस अबाउट द बर्थडे ऑफ सन, एंड भगवान के प्रति भी उनका एक अच्छा रुचि था, श्रद्धा था। somehow उन्होंने मुझे फोन किया कि प्रो जी बेटे का बर्थडे, क्या क्या करना है, कैसे करना है। हमने बताया फिर कैसे आप भगवान को आइए, उसे प्रार्थना करिए, और कुछ यहाँ से प्रसाद लेके जाइए, और कुछ बुक्स भगवत गीता कि आप इस बर्थडे पे, अपने बेटे के बर्थडे पे कुछ लोगों को आप बताएं, बुक्स थे, राइट। वैसे करके बहुत, स्पेशली दिसंबर मंथ देखिए कितने सारे ओकेजन, फेस्टिवल्स, अभी न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, इसके अलावा शादियां इतनी चल रही है कि नहीं, तो शुड ट्राई, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, भगवत गीता सबके पास होनी, एक नहीं दो दो भी होनी चाहिए, दो दो तीन तीन, आज स्मार्टफोन है लोगों के पास, राइट, बिकॉज डोंट नो द वैल्यू, भगवत गीता है, इट्स ओपन सीक्रेट, सामने खुला है, रखा है, आप पढ़ेंगे, लेकिन आप उतना ही समझ सकेंगे जितना आप मेहनत करेंगे। कैसे मेहनत? जितना आप अपनी रुचि दिखाएंगे सेवाओं के लिए, साधना के लिए, राइट ना, तब भगवान देंगे। यस, अभी मैं इसको बुद्धि देता हूँ, ये समझ पाएगा, सो भगवत गीता इज ओपन सीक्रेट, है ना। ददामि बुद्धि योगम तब, जो मुझे समझने का प्रयास करेगा मैं उसे बुद्धि देता हूँ। देखिए, हम आर्टिफिशियली बाहर वालों के लिए कुछ भी करें, लेकिन हम सही में क्या कर रहे हैं वो हमको पता है, भगवान को पता है। इट्स अप टू इन योर हैंड कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना। गुरु महाराज तो चले गए, भजन किया अच्छे से, सामने प्लेन आ गया, जो बैठेंगे और निकल जाएंगे, राइट। हम सब के लिए वही ऑप्शन, अवसर प्रभुपाद के आशीर्वाद से है। अब हमें भी अपना पूरा प्रयास करके चीजें अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए भी प्लेन आएगा, जरूर है। इसलिए हमें
अपना पूरा प्रयास करना है और अच्छे से सेवा में लगना है। ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?